गुड आफ्टरनून बच्चों। आप सभी जुड़ नहीं रहे हैं कोई? कोई नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आज हम कक्षा 4 चतुर्दशा पाठा पढ़ेंगे मधुबिंदवा। ठीक है, तो चलिए चलिए शुरू करते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, फर्स्ट हमारा है पहला। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रति प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इसका अर्थ है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। कोई भी काम कड़ी मेहनत से ही पूरा होता है, सिर्फ सोचने भर से नहीं। ठीक, कोई भी कार्य कड़ी मेहनत से पूरा होता है, सोचने भर से नहीं। ठीक, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। जिस प्रकार से कभी भी सोते हुए शेर के मुंह में हिरण खुद नहीं आ जाएगा। ठीक है ना? जैसे हिरण सो रहा है और वो सोचे कि मैं सोते सोते हिरण मेरे मुख में आ जाए, मैं अपना उसको भोजन बना लूं, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी तरह उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। कोई भी काम कड़ी मेहनत से ही पूरा होता है, सिर्फ सोचने भर से नहीं। मनोरथ, मन में इच्छा अगर हम किसी कार्य को करने के लिए करेंगे और उस कार्य को करेंगे नहीं, तो ठीक है, तो वो कार्य हमारा पूरा नहीं हो सकता, हम उस कार्य में सफल नहीं हो सकते। इच्छा अगर रखेंगे, जैसे आप लोग हैं, जो बच्चे पढ़ेंगे मेहनत करेंगे तो वो क्या होंगे? सफल होंगे, आगे बढ़ेंगे। और जो मन में इच्छा रखेंगे कि चलिए आज जो है होमवर्क है, जो पढ़ाई है, हम कल कर लेंगे, ठीक है, कल में समय निकल जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? और हमारे मन में जो इच्छाएं हैं वो इच्छा बस रह जाएंगी। ठीक, फिर सेकंड है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम्, परोपकारः पुण्याय पापाय पर पीड़नम। महर्षि वेदव्यास जी ने 18 पुराणों में दो विशिष्ट बातें कही हैं। ठीक, महर्षि वेदव्यास जी ने 18 पुराणों में, अष्टादश पुराणेश, 18 पुराणों में व्यासस्य वचन द्वयम्, व्यास जी ने दो विशिष्ट बातें कही हैं। क्या कही हैं? परोपकारः पुण्याय पापाय पर पीड़नम। पहला, परोपकार करना पुण्य होता है। क्या कहा पहला? परोपकार करना पुण्य होता है, पहला वचन है व्यास जी का। पापाय पर पीड़नम, और दूसरा पाप का अर्थ होता है दूसरे को दुख देना। ठीक, व्यास जी ने दो बातें कही हैं। पहली, परोपकार करना पुण्य होता है, और दूसरा पाप का अर्थ होता है दूसरे को दुख देना। फिर थर्ड नंबर है हमारा दरिद्राय धनम देयम ज्ञानम देयम जड़ाय च, पिपासिताय पानीयम क्षुधिताय च भोजनम। दरिद्राय धनम देयम, दरिद्र को, जो दरिद्र है, गरीब है, उसे क्या देना? धन देना चाहिए। ज्ञानम देयम जड़ाय च, जो मूर्ख है उसे ज्ञान देना चाहिए।
पिपासिताय पानीयम, जो प्यासा है उसे पानी देना चाहिए। क्षुधिचाय च भोजनम, क्षुधिताय च भोजनम, और भूखे को भोजन देना चाहिए। ठीक, ये आने लगा आपसे। दरिद्राय धनम देयम, ज्ञानम देयम जड़ाय च, पिपासिताय पानीयम, क्षुधिताय च भोजनम। दरिद्र को, गरीब को धन देना चाहिए, ज्ञानम देयम जड़ाय च, और जो मूर्ख है उसे ज्ञान देना चाहिए। और पिपासिताय पानीयम, जो प्यासा है उसको पानी देना चाहिए। क्षुधिताय च भोजनम, और जो भूखा है उसको भोजन देना चाहिए। ठीक, अब हमारा 4th नंबर का है, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पठिता। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पठिता, न शोभते समा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पठिता, जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते वे शत्रु के समान हैं। ठीक, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पठिता, जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते वह शत्रु के समान है। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, बुद्धिमानों की सभा में अनपढ़ व्यक्ति कभी सम्मान नहीं पाता, वह हंसों के बीच बगुले के समान होता है। ठीक, न शोभते समा मध्य हंस मध्य बको यथा, क्या है, बुद्धिमानों की सभा में अनपढ़ व्यक्ति कभी सम्मान नहीं पाता, वही हंसों के बीच बगुले के समान होता है। जैसे बहुत सारे बगुले हैं और हंस है, और उसके बीच में बगुला पहुंच जाए तो हंस हंस ही दिखेगा और बगुला बगुला ही दिखेगा। ठीक है, वो अपना हंस का अलग दिखेगा और बगुला अलग दिखेगा। 5 नंबर है हमारा, पारोक्षे कार्यहंतरम, पारोक्षे कार्यहंतरम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, वर्जेता वृषम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। ठीक, पारोक्षे कार्यहंतरम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, वर्जेता दृशमित्रम विषकुंभम पयोमुखम। पारोक्षे कार्यहंतरम, पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और सामने मीठा बोलने वाला। वर्जिता दृशम मित्रम, जो मित्र हो उसे विषकुंभम पयोमुखम, जो मित्र हो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला और सामने मीठा बोलने वाला, जो मित्र हो उसे उसी तरह त्याग देना चाहिए जैसे विष से भरे हुए। भावना शर्मा सामने आइए, आप नहीं दिख रही हैं। भावना, मेरी आवाज सुन रही हैं आप? पारोक्षे कार्यमंत्रम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, वर्जेता दशमित्रम विषकुंभम पयोमुखम। पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला और सामने मीठा बोलने वाला, जो मित्र हो उसे उसी तरह त्याग देना चाहिए जैसे विष से भरे हुए और ऊपर से दूध दिखाई देने वाले घड़े के समान। जैसे घड़े में नीचे क्या हो, विष भरा हो और ऊपर से दूध भरा हो, तो वो क्या है, दूध हमारा हमारे लायक नहीं है ना, तो उसे क्या करने देना चाहिए, त्याग देना चाहिए ऐसे मित्र को। कैसे, विषकुंभम पयोमुखम, जिस प्रकार घड़े के मुख में ऊपर दूध भरा हो और नीचे क्या भरा हो, विष,
उसी तरह इस तरह के मित्र को त्याग देना चाहिए। फिर 6 नंबर है हमारा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भवन्तु सुखिनः सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त रहें, सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी मंगल के भागीदारी हो, साक्षी बने, सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। फिर 7 नंबर है हमारा, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः कः भेदः पिक काकयोः काकः कृष्णः पिकः कृष्णः कः भेदः पिक काकयोः वसंत काले संप्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः काकः कृष्णः पिकः कृष्णः कः भेदः पिक काकयोः। काकः कौवा काला होता है, पिकः कृष्णा कोयल काली होती है। कहाँ भेजता है पिक काकयोः, क्या फर्क है कौवा और कोयल में। वसंत काले संप्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः, वसंत ऋतु आता है, कौवा कौवा और कोयल कोयल अपने आप में फर्क आ जाता है, उसमें पता चल जाता है। कैसे पता चलता है, कौवा कर्कश बोलता है, कोयल मीठा बोलती है। ठीक है, कौवा काला होता है, कोयल काली होती है। क्या फर्क है कौवा और कोयल में। वसंत ऋतु आता है, कौवा कौवा और कोयल कोयल अपने आप समझ में आते हैं। कौवा कर्कश बोलता है और कोयल मीठा बोलती है। 8वां है भावना। बोलिए। यस मैम। आप दिख नहीं रही हैं, आवाज आ रही मेरी आपको। यस मैम। आ रही आवाज आपको क्लियर। चलिए ठीक है। दिख 8वां नंबर है हमारा श्लोक, आलस्य कुतो विद्या। कैसे हो आप सब। ठीक है। ठीक है, दिख क्यों नहीं रही थी अभी तक आप। अब हमारा रिवीजन चल रहा है, ठीक है ना। चतुर्दशा पाठ मधु विद्वा, ठीक। यस। ठीक है, 8वां नंबर है हमारा, आलस्य कुतो विद्या अविधस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम मित्रस्य कुतः सुखम। आलस्य कुतो विद्या, आलसी को विद्या कहाँ, आलसी को विद्या कहाँ। अविधस्य कुतो धनम, अनपढ़ मूर्ख को धन कहाँ, अनपढ़ मूर्ख को धन कहाँ। अधनस्त कुतो मित्रम मित्रस्य कुतः सुखम, निर्धन को मित्र कहाँ और अमित्र को सुख कहाँ। ठीक है, आलस्य कुतो विद्या अविधस्य कुतो धनम, आलसी को विद्या कहाँ, अनपढ़ मूर्ख को धन कहाँ। अधनस्त कुतो मित्रम मित्रस्य कुतः सुखम, निर्धन को मित्र कहाँ और अमित्र को सुख कहाँ। समझ में आ रहा है ना आपको। यस मैम। मेरी आवाज क्लियर आ रही है। यस मैम। ठीक है, अल्पानिमापि वस्तूनां सहन्ति कार्य साधिका तृण अर्भुत्वन्ने वर्धन्ते मत गन्तिनः। निर्बल या छोटी सी वस्तुओं का समुदाय भी बड़े बड़े कार्यों को कर डालता है। अल्पानमापि वस्तूनां सहन्ति कार्य साधिका, निर्बल या छोटी सी वस्तुओं का समुदाय भी बड़े बड़े कार्यों को कर डालता है। जैसे बहुत से तृण जब संघीभूत
साथ होकर रस्से के रूप में परिणित हो जाते हैं, तब उससे बड़े बड़े मदमस्त हाथी भी बांधे जा सकते हैं। ये 9वां नंबर श्लोक का अर्थ है बेटा। ठीक है। निर्बल या छोटी सी वस्तुओं का समुदाय भी बड़े बड़े कार्यों को कर डालता है। जैसे बहुत से तृण जब संघीभूत होकर रस्से के रूप में परिणित हो जाते हैं, तब उससे बड़े बड़े मदमस्त हाथी भी बांधे जा सकते हैं। आ रहा है आपकी समझ में ना? यस मैम। ठीक है। हमारा 10वां नंबर का श्लोक है, कोवति भारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां को विदेशा सविद्यानां कः परं प्रियवादिनां। कोवति भारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां को विदेशा सविद्यानां कः परं प्रियवादिनां। को अति भारः समर्थानां, समर्थ के लिए कठिन क्या है? समर्थ के लिए कठिन क्या है? किम दूरम व्यवसायिनां, जो व्यवसायी है, बुद्धिमान है, वो कहीं भी व्यवसाय अपना कर सकता है। उसके लिए कोई दूरी मायने नहीं रखती। वह कहीं भी दूर जा करके अपना व्यवसाय कर सकता है। को विदेशः स विद्यानां, विद्वान व्यक्तियों के लिए विदेश क्या है? को विदेशः स विद्यानां, विद्वान व्यक्तियों के लिए विदेश क्या है? कह परम प्रियवादिनम, प्रिय बोलने वाले के लिए पराया कौन है? कह परम प्रियवादिनम, प्रिय बोलने वाले के लिए पराया कौन है? ठीक है। को अति भारः समर्थानां किम दूरम व्यवसायिनां, इसका समर्थ के लिए कठिन क्या है? किम दूरम व्यवसायिनां, जो व्यवसायी है उसके लिए दूरियां क्या है? वो कहीं भी अपना व्यवसाय कर सकता है, कहीं भी दूर जा करके, उसके लिए दूरी मायने नहीं रखती। को विदेशः स विद्यानां कः परः प्रियवादिनां, विद्वान व्यक्तियों के लिए विदेश क्या है और प्रिय बोलने वालों के लिए पराया कौन है? अब इसके शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ है हमारा उद्यमेन। उद्यमेन का अर्थ है परिश्रम से। उद्यमेन है परिश्रम से। सिद्ध्यंती, सिद्ध होते हैं। सिद्ध्यंती, सिद्ध होते हैं। मनोरथ है, मनोरथ से। सुप्तस्य, सोते हुए के। सुप्तस्य, सोते हुए के। अष्टादश, 18 है। आपको बुक देखना है, ठीक है ना? मेरे साथ आपको भी पढ़ते जाना है, ठीक है? अष्टादश, 18 है। परोपकार, दूसरों की भलाई। परपीड़ना, दूसरों को दुख देना। परपीड़ना, दूसरों को दुख देना। देयम, देना चाहिए। जड़ाए, मूर्ख के लिए। जड़ाए, मूर्ख के लिए। पिपासिताय, प्यासे के लिए। पिपासिताय, प्यासे के लिए। क्षुधिताय, भूखे के लिए। क्षुधिताय, भूखे के लिए। न पठिता, नहीं पढ़ाया। न पठिता, नहीं पढ़ाया। बकह, बगुला। परोक्षे, पीछे से। प्रत्यक्षे, सामने। हंतारा, नष्ट करने वाला। प्रियवादिना, प्रिय बोलने वाला। वर्जेत, त्याग देना चाहिए। तादृशम, उस प्रकार के। कुंभम, घड़ा। विष, जहर। पयः, दूध। भवन्तु, हो रहे। निरामय, रोग रहित। भद्राणि, कल्याण। पश्यन्तु, देखें। काकः, कौवा। पिकः, कोयल। भेदः, अंतर। संप्राप्ते, आने पर। अलसस्य, आलसी का। अभिधस्य, मूर्ख का। अमित्रस्य, शत्रु का। अल्पानां, थोड़े का।
सहंती इकट्ठा होना, संगठन। गुण रस्सी, बंध्यत्व, बांधे जाते हैं। दंतिना हाथी, भारः बोझा, व्यवसायी नाम व्यापारियों का, सविधा नाम विद्वानों का। तो हमारे अब शब्दार्थ पूरे हो चुके हैं। अब इसके आगे का नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, कल इसी को लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर का हमारा है कार्याण केन सिद्ध्यन्ति, कार्याण केन सिद्ध्यन्ति। तो कार्याण इसका क्या होगा उत्तर, कार्याण उद्यमेन सिद्ध्यन्ति, कार्याण उद्यमेन सिद्ध्यन्ति। खा नंबर है हमारा सुप्तस्य सिंहस्य मुखे केन प्रविशन्ति, सुप्तस्य सिंहस्य मुखे केन प्रविशन्ति। तो सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगः न प्रविशन्ति। इसका उत्तर है सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगः न प्रविशन्ति। सोते हुए सिंह के मुख में मृग नहीं प्रवेश कर सकता। ग नंबर है हमारा पुण्याय कः अस्ति, पुण्याय कः अस्ति। तो क्या है परोपकारः पुण्याय अस्ति, परोपकारः पुण्याय अस्ति। घ नंबर है हमारा पापाय किमस्ति, पापाय किमस्ति, परपीडनम पापाय अस्ति। इसका उत्तर है परपीडनम पापाय अस्ति। अगला है हमारा धनम कस्मै देयम, धनम कस्मै देयम। तो उत्तर है हमारा दरिद्राय धनम देयम, दरिद्राय धनम देयम। 4 नंबर है हमारा क्षुधिताय किम देयम, क्षुधिताय किम देयम। उत्तर है हमारा क्षुधिताय भोजनम देयम, क्षुधिताय भोजनम देयम। 6 नंबर है हमारा कीदृशम मित्रम वर्जयेत, कीदृशम मित्रम वर्जयेत। तो किस तरह के मित्र का वर्जक है, पारोक्षे कार्यहंतरम प्रत्यक्षे प्रिय वादिनम, पारोक्षे कार्यहंतरम प्रत्यक्षे प्रिय वादिनम। जा नंबर है हमारा पिक काकयोः कः भेदा का कदा ज्ञातये, पिक काकयोः कः भेदा कदा ज्ञातये। तो इसका उत्तर है वसंत काले संप्राप्ते काकः काकः पिकः पिका, वसंत काले संप्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अब संस्कृत में अनुवाद कीजिए, ठीक है, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। जो नीचे है उसको हम क्या करेंगे कल देखेंगे, ठीक है, उसको हम कल देखेंगे। अब आज हम यहीं पे अपनी क्लास को क्या करते हैं, कल इसको लिखेंगे, जो अभी हम पढ़ाए हैं उसको हम क्या करेंगे कल लिखेंगे। नीचे लिखे प्रश्न का उत्तर दीजिए, कलम लिखेंगे, ठीक है। बाय। अब इसको आप पढ़ लीजिएगा घर में एक बार अर्थों को, ठीक है, अपने से पढ़िएगा और शब्दार्थ को याद कर लीजिएगा। और कल हम नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो फर्स्ट नंबर प्रश्न है तो हम कल उसको लिखेंगे, ठीक है। थैंक्स। यस, थैंक यू। थैंक, बाय। बाय।